श्री चिन्याली सौड़ स्थित पवित्र श्री चिन्याली नागराजा धाम ने आज के दिन अपने प्रथम वर्ष की पूर्णता के साथ आस्था, समर्पण और परिश्रम की एक अद्भुत कहानी को जीवंत कर दिया है। यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या, श्रद्धा और सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसने एक खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित किया है। इस धाम के निर्माण के पीछे लगभग 6 वर्षों का कठिन संघर्ष और अथक परिश्रम जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराजा सेवा समिति और श्रद्धालुओं ने मिलकर उस स्थान पर धाम की स्थापना का संकल्प लिया, जो सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से दूर एक ऊंची धार पर स्थित था। शुरुआत में यह कार्य सभी को असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन जब नागराजा जी की कृपा और समिति के सदस्यों की निष्ठा एक दिशा में प्रवाहित हुई, तो वही कठिन पहाड़ आस्था के धाम में परिवर्तित हो गया। जो लोग इस पूरे कार्य को नजदीक से देख पाए, उन्होंने समिति के प्रयासों में एक अनोखा संगम अनुभव किया। आध्यात्मिकता, कठोर परिश्रम, व्यवहारिक सोच और नागराजा जी तथा ग्राम चिन्याली के प्रति निरंतर समर्पण का। जिन्होंने समिति को करीब से जाना है, वे उनके विश्वास, निष्ठा और समाज के लिए बेहतर परिणाम देने की उनकी सोच को भली भांति समझते हैं। धाम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य विद्वान पंडित गंगाधर पाठक जी द्वारा संपन्न किया गया, जिसने इस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया। इसके पश्चात स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ने इस धाम को और भी दिव्यता प्रदान की, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भक्ति रस में डूबकर इस आयोजन का आनंद लिया। 1 वर्ष के भीतर ही इस धाम ने समाज में गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ 4 पवित्र विवाह संपन्न हुए, जो इस स्थान की पवित्रता और आशीर्वाद का प्रतीक हैं। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन हेतु पहुंचे, जिससे न केवल धार्मिक आस्था बढ़ी, बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। इस धाम ने चिन्याली सौड़ की उस पुरानी और गौरवशाली पहचान को फिर से जीवित कर दिया, जो समय के साथ कहीं खो गई थी। लोग इस धाम के सुव्यवस्थित और भव्य निर्माण के लिए नागराजा समिति को श्रेय देते हैं, किंतु समिति कहती है कि इस धाम का निर्माण किसी कागजी योजना के आधार पर नहीं हुआ। उनका कहना है कि यह संपूर्ण कार्य केवल इष्ट देव नागराजा जी के प्रेरणा से संपन्न हुआ है। इसी कारण नागराजा समिति इस धाम का समस्त श्रेय अपने इष्ट देवता श्री चिन्याली नागराजा जी को ही अर्पित करती है। लेकिन लोग जानते हैं कि नागराजा जी बस कर्म साक्षी थे, बाकी कर्म तो समिति ने ही किया है, और भगवान हमेशा निस्वार्थ सेवा को स्वीकार करते हैं। लोगों की प्रतिक्रियाओं में भी इस धाम की विशेष चर्चा देखने को मिली है। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ आने के बाद उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। कुछ ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों का उल्लेख किया, तो वहीं कईयों ने इसे उत्तराखंड के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में एक उभरते हुए केंद्र के रूप में सराहा। आज 1 वर्ष की इस यात्रा के बाद श्री चिन्याली नागराजा धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास, एकता और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। यह धाम आने वाले समय में भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा और आस्था का केंद्र बना रहेगा। जय जय श्री चिन्याली नागराजा महाराज जी। ये तेरी वाली नागराजा समिति, देवताया पड़ी।